हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ह्यूमन ब्रेन यानी इंसानी दिमाग के बारे में। दोस्तों, इंसानी दिमाग इतना जटिल होता है कि इसके बारे में वैज्ञानिक भी अभी पूरी तरह से जान नहीं पाए हैं। हमारा दिमाग हमारे वजन का सिर्फ 2% होता है। हमारे दिमाग का वजन बस 1.5 किलो के आसपास होता है। हमारा दिमाग पूरे शरीर का लगभग 2% होते हुए भी हमारे शरीर में बनने वाली एनर्जी का लगभग 20% अकेले यूज़ करता है। हमारे ब्रेन में 70% पानी होता है। हमारा दिमाग कई छोटी छोटी सेल्स से मिलकर बना होता है। इन सेल्स को न्यूरॉन सेल्स कहते हैं। ये न्यूरॉन्स आपस में कुछ इस तरह से जुड़े होते हैं। हमारे शरीर में 5 तरह के सेंस ऑर्गन यानी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, जैसे कि आँख, नाक, कान, जीभ और हमारा स्किन। इन्हीं चीज़ों से हमारे शरीर को बाहर की चीज़ों का ज्ञान होता है। जब ये सेंस ऑर्गन किसी भी चीज़ को सेंस करते हैं तो ये इलेक्ट्रिक सिग्नल बनाते हैं। ये सिग्नल ब्रेन नर्व से होते हुए दिमाग तक पहुंचते हैं और तब हमें बाहर की चीज़ों का ज्ञान होता है। हमारे ब्रेन में लगभग 3 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। एक इंसान के दिमाग में जितने ज़्यादा न्यूरॉन्स होते हैं वह दिमाग उतना ही इंटेलिजेंट होता है। कम बुद्धि वाले इंसान की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धि वाले इंसान में न्यूरॉन्स की संख्या ज़्यादा होती है। इतनी सारी बेसिक बातें जानने के बाद आप जानते हैं कि हमारे दिमाग के कितने भाग होते हैं और कौन सा भाग क्या काम करता है। जिस तरह हमारे शरीर में 2 हिस्से होते हैं, लेफ़्ट और राइट, ठीक उसी तरह ब्रेन के भी 2 हिस्से होते हैं, जैसे कि लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। इसे जानने के बाद आपको हैरानी हो सकती है, हमारा लेफ्ट ब्रेन हमारे शरीर के राइट हिस्से को कंट्रोल करता है। यानी अगर हम कोई काम हमारे शरीर के लेफ्ट साइड से कर रहे हैं तो उससे हमारा राइट ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है, और अगर हम कोई काम हमारे शरीर के राइट साइड से कर रहे होते हैं तो उसे हमारे शरीर का लेफ्ट ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है। फंक्शनली हमारे ब्रेन को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला फोर ब्रेन यानी दिमाग के सबसे ऊपर वाला भाग, दूसरा मिड ब्रेन यानी दिमाग के अंदर वाला भाग, और तीसरा हैंड ब्रेन यानी दिमाग के सबसे पीछे वाला भाग। सेरेब्रम हमारे दिमाग की सबसे बाहरी भाग है। इसमें आपको बहुत सारे फोल्ड दिखाई देते हैं। सेरेब्रम में जितने ज़्यादा फोल्ड होते हैं वो दिमाग उतना ही इंटेलिजेंट होता है। सेरेब्रम के आगे वाले हिस्से से ही हम कोई बात सोचते, समझते और डिसीजंस लेते हैं। सेरेब्रम के आगे वाला भाग ही हमारे सोचने, समझने और डिसीजन लेने के लिए जिम्मेदार होता है। हमारे दिमाग का यह हिस्सा हमारे पूरे शरीर की मांसपेशियों को भी कंट्रोल करता है। सेरेब्रम का बीच वाला हिस्सा हमें दर्द का अनुभव कराता है। सेरेब्रम का सबसे पीछे वाला हिस्सा ऑक्यूपिटल लूप होता है, जिसकी वजह से हम रंगों को पहचान पाते हैं। टेम्पोरल लूप सेरेब्रम के दोनों साइड वाले हिस्से होते हैं। दिमाग के इस हिस्से की वजह से ही हम कुछ देख या सुन पाते हैं। सेरेब्रम हमारे शरीर के बाहरी टेम्परेचर को हमें बताता है, जैसे सर्दी या गर्मी। सेरेब्रम के ठीक नीचे थैलेमस, हाइपोथैलेमस होते हैं। जिस तरह थैलेमस हमारे शरीर के बाहर के टेम्परेचर का ज्ञान हमें कराता है, उसी तरह हाइपोथैलेमस हमारे शरीर के अंदर का टेम्परेचर हमें अनुभव कराता है। हाइपोथैलेमस हमारे शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये ब्रेन के मास्टर ग्लैंड से जुड़ा होता है, जो हमारे शरीर के लगभग सभी हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। हाइंड ब्रेन हमारे दिमाग का सबसे पीछे का भाग है। इसके 3 हिस्से होते हैं। नंबर 1 सेरिबेलम। सेरिबेलम में न्यूरॉन्स की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। इसका काम हमारे बॉडी में संतुलन को बनाए रखना होता है। किसी भी शराब पिए हुए इंसान का सेरिबेलम इतना ठीक से काम नहीं कर पाता है। इसी वजह से शराब पिया हुआ इंसान ठीक से खड़ा नहीं हो पाता है। नंबर 2 मेडुला। मेडुला हमारे शरीर में दिल का धड़कना, सांस लेना और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रखता है। नंबर 3 पॉन्स। यह मेडुला के असिस्टेंट की तरह काम करता है। ये इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करने में मेडुला की हेल्प करता है। आज का वीडियो अगर आपको जरा सा भी पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही और वीडियोस मिलते रहेंगे।